ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। ब्रजभूषण और विनोद तोमर आरोपों से बरी। यौन शोषण मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सरकारी वकील मनीष रावत ने देखिए उच्च न्यायालयों में उचित कार्रवाई करेंगे। मनीष रावत की तरफ से कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तो यौन शोषण मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। उच्च न्यायालयों में उचित कार्रवाई करेंगे मनीष रावत की तरफ से। हालांकि ये बयान सामने आया, ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। ब्रजभूषण और विनोद तोमर आरोपों से बरी हो गए हैं। यौन शोषण मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया। सरकारी वकील मनीष रावत ने कहा फैसले की समीक्षा करेंगे, उच्च न्यायालयों में उचित कार्रवाई करेंगे। ये मनीष रावत की तरफ से ये बयान सामने आया। ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, उन्हें बरी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर। और विनोद तोमर आरोपों से बरी। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। एक तरफ विनोद तोमर और दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह को आरोपों से बरी कर दिया गया है। लेकिन जो सरकारी वकील है मनीष रावत, उन्होंने कहा कि फैसले की समीक्षा करेंगे। अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को आरोपों से बरी कर दिया गया है। बड़ा फैसला सामने आया है, क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार यानी आज महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। और वक्त सुनवाई के दौरान कैसेगंज से जो पूर्व सांसद है ब्रजभूषण शरण और साथ ही भारतीय कृषि संघ WFI के पूर्व सचिव है विनोद तोमर को कोर्ट में दोनों मौजूद थे, दोनों को बरी कर दिया गया है। 2 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों की जो दलीलें हुई थी पूरी होने के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित रख दिया था आज के लिए। और जो ये मामला है वो 2023 से चल रहा था। 2023 में महिला पहलवानों के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उन्हें सही तरीके से नहीं छुआ जाता था, यानी इंटेंशनली गलत तरीके से छुआ जाता था उन दोनों के द्वारा। साथ ही उनका पीछा, धमकी देने की कोशिश, तमाम तरह के जो आरोप है वो लगाए गए थे। जंतर मंतर पे हमने देखा भी था किस प्रकार से प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद सुनवाई के बाद अब दोनों को बरी कर दिया गया है। तब से लेकर यानी जनवरी 2023 से लेकर अब तक कुल 113 दिनों यानी 1135 दिनों में 127 सुनवाई हुई है। फैसला एडिशनल चीफ जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है अश्विनी पवार ने उन्हें सुनाया है। और इसके बाद से ब्रजभूषण कहते हुए नजर भी आए हैं कि जज ने कहा है कि जो ब्रजभूषण है और विनोद तोमर है, आप लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। मैंने पहले कहा था कि अगर कोई आरोप साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मेरे लिए खुशी का दिन है। कोर्ट की ये कॉपी मिलने के बाद आगे कहूंगा, क्योंकि आपको चीजें कह रही थी कि ब्रजभूषण शरण के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि अगर मुझे कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि मैं दोषी हूँ तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। वहीं उनके जो समर्थक है उनके द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में जश्न दिल्ली से अगर राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर की बात करते तो वहां भी उनके जो समर्थक हैं उनके द्वारा पूरी तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है। क्योंकि 3 वर्षों का जो ये जो समय रहा है ब्रजभूषण के लिए काफी किसी चुनाव भी जैसे नहीं लड़ पाए थे। जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें टिकट नहीं मिली थी, चुनाव नहीं लड़ पाए थे, तो काफी उनके जो नाम को लेकर के काफी झूठा आरोप जो उनके द्वारा कहा भी जा रहा है कि झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया जाता। मतलब मुझे न्यायपालिका पे पूरी तरीके का भरोसा था और आज जो आया है उसकी न्यायपालिका से जीत है। हम उस पर जो मुझे भरोसा था, क्योंकि मुझे बाकियों का पता नहीं कि बाकी क्या सोचते, बाद मुझे अपने बारे में पता था कि मैं सच्चा हूँ। लेकिन जो सरकारी वकील है मनीष रावत, एक बयान उनकी तरफ से भी सामने आया अपराजिता, उन्होंने कहा है कि फैसले की समीक्षा की जाएगी और कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद से अब खिलाड़ियों में भी कहीं ना कहीं रोष देखने को मिलेगा जिनकी तरफ से यौन उत्पीड़न के केस दर्ज कराए गए थे। बिल्कुल देखिए, उनकी तरफ से रोज जरूर देखने को मिलेगा और संभव है कि आगे सुप्रीम कोर्ट पर भी पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा है कि इस प्रकार की जो व्यवहार है अगर महिलाओं की तरफ किया जाएगा तो महिलाओं का जो खिलाड़ियों बनने का जो सपना होता है, आगे बढ़ने का सपना है, वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाएगा। और केवल खिलाड़ियों की बात ना की जाए, महिलाओं की बात ना की जाए, उनके माता पिता के अंदर भी इस प्रकार का विश्वास मिलेगा। इस प्रकार की तमाम बातें कही गई थी। दूसरी वाली बात होगी कि महिला जिनके द्वारा आरोप लगाया गया था उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। जी
बिल्कुल, देखिए सबूतों के बयां पर ही फैसले सुनाए जाते हैं। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया है, वाकई जो सरकारी वकील है तो कह रहे हैं समीक्षा की जाएगी इस फैसले की, लेकिन अब तस्वीरें किस तरीके से सामने आने वाली है ये देखना होगा अपराजिता, क्योंकि वाकई हमने देखा कि किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर, चाहे वो महिलाओं का जिक्र करे, तमाम खिलाड़ियों का जिक्र करे, महिला खिलाड़ियों की तरफ से इतने बड़े आरोप लगाए गए, काफी लंबा ये केस चला, उसके बाद जो अब फैसला है अनएक्सपेक्टेड रहा होगा उन खिलाड़ियों के लिए। अपराजिता, बिल्कुल निधि, क्योंकि जिस प्रकार के आरोप लगाए गए थे, पहला ही 6 आरोप लगाए गए थे। पहला आरोप था कि इलाज खर्च के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा गया था। वहीं दूसरा आरोप था कि टी शर्ट ऊपर खींच दिया गया। तीसरा आरोप था कि ग्रुप फोटो के दौरान मेरे पीछे हाथ रखा था एक महिला के द्वारा, ये कहा गया था महिला खिलाड़ी के द्वारा। चौथा आरोप लगाया गया था कि पर्सनल सवाल पूछा जाता था उनसे, कंधा पकड़कर खींचा जाता था, इस प्रकार के आरोप लगाए गए थे। पांचवा आरोप था कि बेड पर जबरन गले लगाया। इसके अलावा छठा जो आरोप लगाया गया था, छाती पे पर हाथ रखा था। इस प्रकार के आरोप लगाए गए थे। कहीं न कहीं आक्रोश महिला जो खिलाड़ी उनके अंदर देखने को जरूर मिलेगा, मगर क्योंकि फैसला न्यायपालिका के तरफ से आया है, अब अगर सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं तो वो अलग बात हो जाती है, मगर उसके लिए इंतजार करना होगा। पर एक आक्रोश उनके अंदर जरूर नजर आया, क्योंकि काफी दर्द के साथ, पूरे आंसू के साथ जिस प्रकार से महिला खिलाड़ियां नजर आई थी। तो अब देखिए वाली बात होगी कि आखिर क्या कार्रवाई उनके द्वारा की जाती है या इस फैसले को मान लिया जाएगा उनके द्वारा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो महिला खिलाड़ियों की तरफ से जिस तरीके से आंदोलन इतना बड़ा किया गया था, पूरे देश में उसका हल्ला था, और अब जिस तरीके से ये फैसला सुनाया गया है, अब देखना होगा आगे क्या कुछ रहेगा। लेकिन क्या अभी किसी की कोई प्रतिक्रियाएं सामने आई है इस फैसले के बाद? अभी देखिए फिलहाल कभी किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई। केवल ब्रजभूषण शरण जब कोर्ट से बाहर निकला है तो उनके द्वारा तमाम बातें कही गई है कि किस प्रकार से उन्हें विश्वास था और जो उनके ऊपर साजिश की गई थी, जिस प्रकार के सवाल उसके घेरे में वो थे और जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे, वो सभी चीजें साफ हो गई है। मुझे लगातार कहा जा रहा है कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और वो निकलकर सामने भी आया है, और साथ ही सबसे पहले तो मुझे अपने ऊपर भरोसा था। यानी बाकी लोग क्या सोचते हैं, बाकी लोग किस प्रकार के, मुझे इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा था और वही हुई है। उन्होंने कहा कि जो झूठे आरोप मेरे ऊपर लगाए गए थे वो सभी अब साफ हो चुके हैं। जी बिल्कुल ठीक है प्राजिता, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, महिला पहलवान यौन शोषण केस में ब्रजभूषण शरण सिंह बरी हो गई हैं, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही विनेश फोगाट समेत कई खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को लेकर किया था। अब देखना होगा कि इस फैसले के बाद उनकी तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और अब किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिन महिलाओं की तरफ से जो खिलाड़ी महिलाएं हैं उन्होंने जो आरोप लगाया था, वाकई वो इस फैसले को अस्वीकार करती हुई नजर आएंगी। हालांकि जो सरकारी वकील हैं मनीष रावत, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि फैसले की समीक्षा की जाएगी। ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत, ब्रजभूषण और विनोद तोमर आरोपों से बरी हो गए हैं। यौन शोषण मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सरकारी वकील मनीष रावत ने कहा फैसले की समीक्षा करेंगे।